छात्रों, क्रांति कंपटीशन की ओर से शुभकामनाएं। आज आप सबों को एक मैं महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं। वो टॉपिक ये है कि भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति का उदय कैसे हुआ, अर्थात एससी एसटी कैटेगरी की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, हम लोग विवाद में न पड़े, ये तो नेताओं का काम है। शिक्षक और छात्र समाज के दर्पण होते हैं। जिस तरह से दर्पण स्पष्ट चेहरा बताता है, उसी तरह से हम सबों का काम है राजनीति विज्ञान की बात करना, राजनीति की बात नहीं करना। राजनीति विज्ञान सिद्धांत की बात करता है और राजनीति व्यवहारिक बात। तो हम लोगों को सिद्धांत की बात करना है। देखिए, भारत शुरू से ही विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म और विभिन्न क्षेत्र के लोग रहते आए हैं। कुछ जाति और धर्मों की संख्या ज़्यादा है, कुछ जाति और धर्मों की संख्या कम है। जो जाति अल्पसंख्यक होते हैं, उन्हें एक बात का हमेशा डर रहता है कि कहीं बहुसंख्यक वर्ग के लोग सत्ता काबिज करके हमारा शोषण न करें। भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के लोग हैं, इसलिए अल्पसंख्यक को लगा रहता है कि कहीं बहुसंख्यक हमें प्रताड़ित न करें। मैं दूसरे धर्म और जाति के बारे में क्या, मैं हिंदू धर्म के बारे में अवलोकन करने जा रहा हूँ। आप जानते हैं, भारत के हिंदू दो वर्गों में बटे हुए हैं, एक सवर्ण और एक निम्न जातियां। सवर्ण जाति उच्च जाति माने जाते हैं। हिस्ट्री ऐसा कहता है कि जो सवर्ण जातियां हैं वो निम्न जातियों का शोषण करते आए हैं, निम्न जातियों को प्रताड़ना करते आए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ तक कि कुछ उच्च जाति के लोगों ने तो अपना विचार व्यक्त करते हुए नीच जातियों को कहा कि आपके स्पर्श से हम अपवित्र हो जाते हैं। अगर भूलवश भी आप हमें स्पर्श कर देते हैं तो मैं अपवित्र हो जाता हूँ और उस अपवित्र के लिए मुझे शुद्धि कराना पड़ता है। उच्च जाति के लोग जिन जातियों को ऐसे शब्द कहा, वही जाति अनुसूचित जाति कहलाए, अर्थात शेड्यूल कास्ट कहलाए। अब जहां तक अनुसूचित जनजाति कौन हुए, किसी भी क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्र में बसने वाले लोग अनुसूचित जनजाति कहलाए। आप ध्यान से इस बात को सुने। समाज के उच्च जाति के लोगों ने जिन जातियों को यह कहा कि तुम्हारे स्पर्श मात्र से हम अशुद्ध हो जाते हैं और हमें शुद्धि कराना पड़ता है, जिन जातियों को ऐसा कहा गया, वही जाति अनुसूचित जाति कहलाए। और वैसे पिछड़े लोग जो पिछड़े क्षेत्र में बसे हुए हैं, उनका सोच, उनका विचार, उनका रहन सहन, उनकी सभ्यता संस्कृति पिछड़े हुए है, वही जनजाति कहलाए। जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान निर्माताओं ने सोचा इन दोनों कैटेगरी के लोगों को आगे बढ़ाना जरूरी है और इसी कारण संविधान निर्माताओं ने इन दोनों कैटेगरी के लोगों को आरक्षण का प्रावधान किया। लेकिन यहाँ एक चीज मैं कह देना उचित समझता हूँ, यह आरक्षण का प्रावधान अस्थायी नहीं दिया गया, अस्थायी दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर खुद एक विद्वान थे, वे आरक्षण के पूरा पक्षधर नहीं थे। अगर आरक्षण के पूरा पक्षधर रहते
तो 10 वर्ष के लिए ही आरक्षण क्यों दिया? आप किसी राजनेता से पूछे तो संविधान बनाने वाले ने 10 वर्ष के लिए ही आरक्षण क्यों दिया था? अगर उनकी मंशा अस्थायी आरक्षण देने को रहता तो अस्थायी दे देते। ये तो हमारी केंद्र सरकार अपने स्वार्थ बस अपने वोट बनाने के लिए 10-10 वर्ष करके बढ़ाते जा रहे हैं। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताया कि हमारे देश में अनुसूचित जाति और जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई। इसी कारण इन्हें सरकारी नौकरियां में 22% आरक्षण दी गई है। लेकिन यहाँ यह कहना भी आवश्यक है कि आरक्षण उन गरीबों को मिलना चाहिए जो वास्तव में गरीब हैं। लेकिन आज़ादी के इतने वर्ष हो गए, जो गरीब थे वे गरीब ही हैं, क्योंकि आरक्षण का लाभ तो ST/SC कैटेगरी के वे लोग ले रहे हैं जो हर मामले में आगे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि अगर दलितों को आगे बढ़ाना है, अगर ST/SC कैटेगरी के लोगों को आगे बढ़ाना है, मेरी भी सहानुभूति उनसे है। उस आगे बढ़ाने के लिए जो वास्तव में गरीब हैं, जो वास्तव में शोषित हैं, जो वास्तव में पीड़ित हैं, जिनकी आंखों से आज भी आंसू आ गिर रही है। नेहरू ने क्या कहा था? भारत को तब तक आज़ादी नहीं माना जाएगा जब भारत के एक एक लोगों के आंखों से आंसू न पोंछा जाए। तो बस आज मैं इस टॉपिक को बता दिया। हमारे वीडियो को देखते रहें। पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर मैं डिस्कस करूंगा, जिससे आपके PT एग्जामिनेशन की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी हो जाएगी। थैंक यू।